डिजिटल मार्केटिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पर क्या सिर्फ इंटरेस्ट ही काफी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए या कुछ स्किल्स भी जरूरी है? हेलो एवरीवन, आई एम कशिश फ्रॉम नोहाव एकेडमी एंड वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर। अगर अभी आपने ये प्लेलिस्ट देखना शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो पूरी करने के बाद आप प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस जो है देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कौन सी स्किल जरूरी है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो इसे मैंने दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। नंबर 1 हम सीखेंगे हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड नंबर 2 हम सीखेंगे सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्किल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आज मैं स्किल्स आपको बताने वाली हूँ वो आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। एज अ बिगिनर आपको ओवरवेलमिंग लग सकती हैं चीजें, बट धीरे धीरे जो है स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद हार्ड स्किल्स। सो हार्ड स्किल में सबसे पहले हम सीखेंगे स्मार्ट यूज ऑफ एआई टूल्स। अब एआई टूल्स का किस किस चीजों में जो है काम आएगा? सबसे पहले रिसर्च में काम आएगा, राइट? एसईओ करेंगे तो वेबसाइट के लिए जो है कंटेंट लिखने में, उसमें आपका काम आएगा। एंड कंटेंट राइटिंग में भी यूज होगा, ईमेल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी यूजिंग एआई टूल्स। एड्स के लिए अगर आप कोई कॉपी राइटिंग कर रहे हो या फिर आप कोई इंसाइट्स निकाल रहे हो तो वो भी आप जो है निकाल सकते हो एआई टूल का यूज करके। एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, कई लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे कि फिर तो हम कंटेंट राइटिंग ही क्यों ना करें, क्योंकि अगर एआई जो है यूज करना है। लेकिन एआई की सिर्फ हमें हेल्प लेनी होती है, ना कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना होता है। पूरा जो है हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। Now the question comes that how you will be using these AI tools for you, how you will be making this into practice, right? So start using AI tools in day-to-day life. Simple. If you're writing for any blog or anything like for social media post के लिए अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो exactly copy paste मत करिए। Take the help of AI. Ideas लेने के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं AI का, and then you will be getting the proper idea that how to use AI tools in your marketing field. Coming to the next thing, that is understanding of यूजर एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज दैट? अब इसे सुन के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो डिजाइनर का काम है, यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम है। एज अ डिजिटल मार्केटर्स ये समझना जरूरी है बिकॉज इट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट्स। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग आप किस चीज का कर रहे हो, खुद का, प्रोडक्ट का या सर्विस का। तो अब इन सारी चीजों में आप किसका फायदा ढूंढ रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए यही सोचते हैं हम, राइट? तो ऑडियंस के बारे में आप सोच रहे हो, यूजर के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यूजर एक्सपीरियंस जो है समझना बहुत जरूरी है। अब इससे होता क्या है? नंबर 1, आपका यूजर एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज होता है, आपका कन्वर्जन रेट जो है इंप्रूव होता है, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन जो है वो एनहांस होती है, और तो और आपकी एसईओ भी जो है बहुत ही बेटर होती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ यू विल डू इट। सबसे बेस्ट एंड बिगिनर फ्रेंडली तरीका जो है आपको ऑब्जर्व करना, आपको फील करना। मींस जब भी आप कोई भी चीज देख रहे हैं फोन में, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, या कोई वेबसाइट देख रहे हैं, कोई थंबनेल देख रहे हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ही क्यों ना देख रहे हो, और एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग विच आर द थिंग्स or which are the elements, color, text and sentence that are looking more interesting to you and to other as well. So basically put yourself in their shoes as a customer, as an audience and seek clarification. Discuss करिए, engage करिए लोगों के साथ, and most important चीज feedback भी लीजिए, जिससे आपको बहुत ही help होगी ये चीज जो है आपको डेवलप करने में। Obviously इससे आप यूजर एक्सपीरियंस के जो है एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे, बट आई कैन एश्योर यू कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस जो है जरूर डेवलप कर लेंगे, जिससे आप यूजर को इजीली जो है समझ पाएंगे। नेक्स्ट हार्ड स्किल जो है हमारा, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। अब ये जो है एक एनालिटिकल टूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्री टूल है दैट हेल्प्स यू टू ट्रैक एंड एनालाइज हाउ पीपल आर विजिटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद योर वेबसाइट, यानी कि लोग आपके वेबसाइट से कैसे एंगेज कर रहे हैं। आप इसको एक डैशबोर्ड की तरह जो है समझ सकते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन जो है आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, कहाँ से जो है लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, सर्च इंजन से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, और उस वेबसाइट पे आने के बाद जो है वो क्या कर रहे हैं, यानी कि कौन सा पेज जो आपके वेबसाइट का देख रहे हैं, कौन से पेज पे जो है कौन सी ऑडियंस जो है सबसे ज्यादा देर तक जो है स्टे कर रही है, और अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो क्या जो है खरीद रहे हैं, और कितने जो परचेजेस हैं वो आपके वेबसाइट से हो रहे हैं, राइट? तो अगर आप ये टूल जो है यूज करना सीख जाते हैं, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एज अ डिजिटल मार्केटर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्किल दैट यू मस्ट नो, दैट इज गूगल टैग मैनेजर। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग टू नो, बिकॉज इन दिस व्हाट हैपेंस, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो व्हाट डू यू डू इन दिस? So basically, instead of directly changing the code of your website to
ऐड एनी ट्रैकिंग टूल, सो इसके बजाय आप गूगल टैग मैनेजर को जो है यूज करते हो ये सारे जो टूल्स है जैसे कि गूगल एनालिटिक्स इनको कंट्रोल करने के लिए, राइट? सो लास्ट जो मैंने आपको बताया था गूगल एनालिटिक्स, तो वो जो है आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होगी, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट, जब आपकी वेबसाइट जो है गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट होगी। अब वो कनेक्टर बीच में क्या है, दैट इज द गूगल टैग मैनेजर, सो इट्स प्रोवाइड यू द सर्विस फॉर दैट ओनली, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो गूगल टैग मैनेजर एज वेल। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्किल दैट you must know, that is Google Search Console. Now what is that? So basically it's a free tool that helps you monitor your website's performance, right? अब वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या आपकी वेबसाइट में इशू है, क्या आप करेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही स्मूथली जो है रन हो, और कुछ टेक्निकल इशू है या नहीं ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि गूगल कंसोल इज लाइक अ हेल्थ चेकअप फॉर योर वेबसाइट, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू नो इफ यू आर एमिंग to become digital marketer. Coming to the sixth skill that you must know as a digital marketer, that is SEO. Now, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, अब आप ये कह सकते हो कि मुझे तो SEO नहीं सीखना है, मैं क्यों SEO सीखूं, मुझे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है, मुझे तो ईमेल मार्केटिंग में जाना है, मुझे तो कुछ और जो है फील्ड चूज करनी है डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट की जो है फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको टी शेप अप्रोच की बात की थी, जहां पे मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रॉड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, देन ओनली हम किसी एक फील्ड में जो है डीप डाइव करते हैं और फिर उसे सीखते हैं। सो even if your primary focus is social media marketing or anything else, understanding SEO is crucial. And सबसे बड़ा और important reason है कि आपको as a digital marketer, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, SEO का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि SEO जो है हेल्प करता है आपको सर्च इंजन में टॉप पे आने में, राइट? अब SEO क्या होता है या फिर और कौन से डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं और क्या क्या फायदे और इनके नुकसान है, इस पे भी वीडियो जो है मैंने बनाई है, यू कैन चेक इट आउट, आपको आई बटन में जो है ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सबसे पहला सॉफ्ट स्किल जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज क्रिएटिविटी। नाउ अब इनोवेटिव मार्केटिंग आइडियाज के लिए आपको क्रिएटिव इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब किसी को कोई भी चीज सीधे तरीके से कुछ भी बोलो तो समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ चुपचाप आपको ये 10-12 पॉइंट जो है बोल के चली जाऊं तो आप वीडियो देखोगे ही नहीं जब तक मैं एक एक चीजें जो है समझाऊंगी नहीं, आपको प्रेजेंट नहीं करूंगी, राइट? कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताऊंगी तो यू विल नॉट एट ऑल सी दिस वीडियो। अभी आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, ऑफ कोर्स। प्रैक्टिस करके आएगा, जब आप इस फील्ड में घुस जाओगे पूरी तरह से, आप चीजें प्रैक्टिस करने लगोगे तो अपने आप जो है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है इंक्रीज होती जाएगी कि कौन सी चीज को कैसे करें कि लोगों को वो पसंद आए। नंबर 2 जो है हमारा सॉफ्ट स्किल, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एट द एंड यू आर सॉल्विंग someone's problem through your product or service, right? अब मैं सिर्फ चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने में ध्यान दूं और अच्छे से समझाने में ध्यान दूं, तब भी आप मेरी वीडियोस जो है नहीं देखेंगे जब तक आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होगी मेरी बातों से, राइट? तभी आप मेरी बातें सुनेंगे। आप यहाँ पे स्किल्स जानने के लिए आए हो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कौन से स्किल जरूरी है, राइट? एंड वो चीज आपको पता चल रही है, दैट्स व्हाई अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट? सो हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट अगेन। सो इसके लिए भी आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है डेवलप करना है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू विल बी हैविंग दिस स्किल। नेक्स्ट जो है सॉफ्ट स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इनफैक्ट इन एनी फील्ड, नॉट जस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, बट हाँ सबसे जरूरी स्किल इसलिए है क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर आप डिजाइनर से इंटरेक्ट करते हो, आप डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप सेल्स टीम के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, और तो और आप अपने ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करते हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एआई से इंटरेक्ट करते हो। तो अपना पॉइंट समझाने के लिए, अपना पॉइंट जो है किसी के सामने रखने के लिए कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आए, आप जो बताना चाह रहे हो वो समझ पाए, इसलिए ये स्किल जो है आपको सीखना बहुत जरूरी है। नाउ अगेन इट विल कम व्हेन यू विल बी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, चीजें करना शुरू करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू डेवलप दिस स्किल। नेक्स्ट स्किल जो है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। नाउ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एज अ बिगिनर हो या एज अ एक्सपीरियंस पर्सन हो, रिसर्च से लेके इम्प्लीमेंट तक का काम जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, राइट? और वो भी ये सारी चीजें साथ साथ चलती है, राइट? तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। इसे भी मैनेज करना आपको तभी आएगा जब आप एक्चुअली में काम करना शुरू करेंगे,
राइट। नाउ नेक्स्ट जो स्किल है हमारा वो है हमारा एनालिटिकल थिंकिंग। नाउ अब ये क्या चीज होती है? सो बेसिकली इट्स द एबिलिटी टू एनालाइज डेटा एंड ड्रॉ इनसाइट्स। अब हमें क्यों एनालाइज करना है डेटा को, क्यों इससे हमें इनसाइट्स लेनी है? क्योंकि आपको जो है एक स्मार्ट मार्केटिंग डिसीजन जो है बनाना है, क्योंकि आप ये सारी चीजें सीख रहे हो और एंड में आपको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आपका कोई आरओआई ही नहीं बढ़ रहा है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये स्किल्स जो है आप सिर्फ अपने रेज्यूमे में डालने के लिए नहीं सीख रहे हो, राइट? सो इट्स बेसिकली ये स्किल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसको एनालाइज करना जरूरी है, देन उसको इम्प्रूव करना भी जरूरी है, ताकि हम आगे जाके कुछ इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे चीजें जो है चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो अब आपको इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो मैंने ये प्लान किया था, अब मुझे ये प्लान चेंज करना होगा। सो ये सारी चीजें जो है नॉर्मल है एज अ डिजिटल मार्केटर। सो उसको भी एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए एंड देन इंस्टेंट उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना भी सीखना होगा। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि लगभग हर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन को आना ही चाहिए। सो आई होप नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स राइट आफ्टर दिस वीडियो एंड आप उसमें कंसिस्टेंट भी रहेंगे। So thank you for choosing Know How Academy as a source of your knowledge. So see you all in the next video with more videos in digital marketing full course for beginners. Till then, keep learning and stay curious.